फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो जाने जाते हैं अपने बोल्ड और ब्यूटीफुल कॉल्स के लिए, बाजार पर एकदम बेबाक राय रखते हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अमेरिका से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन पहले चलिए अमेरिका से ही शुरुआत करते हैं ताकि थोड़ा माहौल बन जाए। कल उनके वित्त मंत्री का भी बयान आया, कह रहे हैं भाई कि डेट सीलिंग नहीं हटी तो अमेरिका मंदी में चला जाएगा। इकोनॉमी का तो जो भी हो, देश का जो भी हो, क्या अमेरिका के बाजार आपको बड़ी मंदी में दिख रहे हैं? ये अमेरिका के बाजारों में देखिए 13 मई को नैस्डैक का लेवल था 21,555, कल था 21,880। करीब करीब एक महीने में आपने इस घोड़े को केसर चबवा दिया, घास नहीं चबवाई। इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ चुकी है। ऐसी अच्छी खबरें जहां लगे कि घोड़ा घास नहीं केसर खा रहा है, और उसके बावजूद वो खाली 1.5% बढ़ा है। तो फिर इसका मतलब है केसर खा के भी जो घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा है वो बूढ़ा हो चुका है। और कल इसका ब्रेकडाउन आ गया, ट्रेंड लाइन के नीचे चला गया। तो नैस्डैक और S&P मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड जो अगला बड़ा करेक्शन अब बनने की तैयारी हो गई उसको लीड करेंगे। और अच्छी खबरें भी जिस बाजार पर असर ना करे, जो बाजार अच्छी खबरों के भी प्रति असंवेदनशील हो जाए, उस बाजार को पता होता है कि आगे कोई कोहराम आने वाला है। तो यही टेक्निकल एनालिसिस की पकड़ है कि जो डिस्क्रिप्टिव फंडामेंटल के पहले जो टेक्निकल सिग्नल को पकड़ लेते हैं। तो अमेरिका का बाजार इस वक्त चिंता का विषय है। अमेरिका में बड़ी मंदी का और चिंता के विषय, मतलब चिंता मतलब छोटी मोटी नहीं, बड़ी मंदी वाली है, राइट? हाँ, इस साल का नया लो है। इस साल का नया जो आया था, पिछला लो आया था जो अप्रैल में, उसको साफ साफ तोड़ के निकल जाए विदाउट एनी क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, अब आइए भारतीय बाजारों की बात करें तो पहले क्या, पहले 20,000 आएगा या पहले 30,000? ये 30,000 को तो फिलहाल भूल जाइए। मतलब जो इठला रहा है ये बाजार है कि ये घटने को जो तैयार नहीं है, तो इसका मतलब अब और भी चीजें हैं कि खबरें असर नहीं कर रही है, बाजार घटने को तैयार नहीं, बढ़ने को तैयार नहीं, मोमेंटम मिसिंग, स्टॉक रोटेशन से काम हो रहा है। कल आप देखो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में जैसे फ्लेयर अप बना, मैंने सारी चार्ट्स को जाके इंस्पेक्ट किया, कोई सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है। क्यों ऑयल एंड गैस का फ्लेयर अप है? कहीं और एग्जिट्स बन रहे हैं, सेक्टर रोटेशंस है यहाँ पे, अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स है। हमने फ्लाइट टू क्वालिटी इंडेक्स भी हम प्लॉट करते हैं, जिसको मैं इस इंटरव्यू के लेटर पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो 30,000 को तो फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। ये बात जरूर है कि जब तक 24,500 निफ्टी न तोड़े, तब तक एक बार के लिए हम 20,500 की बात को पोस्टपोन रखेंगे। 24,500 तक फिलहाल एक बार जाए, फिर वापस लौट के करंट लेवल्स पर आ जाए, क्या पता उसके बाद ये पलटवार नीचे का करे। तो इंडिपेंडेंटली अमेरिका को भूल के सिर्फ निफ्टी की चार्ट को देखें तो एक बार 24,500 जाके सपोर्ट लेता दिखता है बाजार, और जब भी वहां से रिबाउंड के बाद तोड़ेगा तब हम 20,500 की बात करेंगे। मिल रही बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में ज्यादा कमजोरी दिख रही है। हाँ, मतलब जिसे बढ़ने में आगे रहता है बैंक निफ्टी, तो घटने में भी आगे रहेगा। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही कोई लेवल है कि जिसके नीचे ये खराब हो जाएगा? जैसे 24,500 आप बता रहे हैं, इसमें कोई 55,000 के आसपास लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अनिल जी काम करती है जब स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड हो बाजार में। 24 घंटे 12 महीने एक ही चीज को यूज करना भी ठीक नहीं होता है। मतलब किचन में कई तरह के मसाले होते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स जिनको यूज करके काम करना चाहिए। तो मैं ये आपके सारे दर्शकों से एक अनुरोध करूंगा कि खाली लेवल्स के ऊपर काम को करने की कोशिश न करें। उस बात को माइंड में रखते हुए अब मैं लेवल भी बताऊंगा। अगर पीसीआर इस चार्ट को बैंक निफ्टी की मेरे स्क्रीन से दिखाएं कृपया। देखिए आरबीआई गवर्नर साहब ने इतनी जोर का घूंसा मारा, सनी दियोल का 2.5 किलो का हाथ है, टेबल को टूट जाना चाहिए था, बाजार को फट जाना चाहिए था, वो फटा नहीं। तो ये आगे देखो चार्ट, ये उस दिन आरबीआई पॉलिसी पे जो बैंग पॉलिसी के बैंग में और मार्केट ने क्रिएट कर दिया विपर। तो आपके लेवल की जो मैं बात करूं ना अनिल जी, इस लेवल पे अगर कोई इस पुराने लेवल पे अगर ले लेता तो यहाँ बुल ट्रैप में फंस जाता। बुल ट्रैप के भी पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं। लास्ट वीक भी रिफ्यूज की इस पॉलिसी के बावजूद हम फंसेंगे नहीं। शॉर्ट कब करेंगे? ये लाइन जब नीचे वाली टूट जाए, तो उसका लेवल फिलहाल करीबन 56,320 आता है, उसके बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर वो जब तक नहीं टूटती है तो एक बार वापस एक आखिरी नया हाई बनाना असंभव नहीं है। और बैंक निफ्टी में देखिए जो लार्जेस्ट दो स्टॉक्स है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, उनकी चार्ट डिसाइसिवली वीक है। सिर्फ कोटक महिंद्रा जो बुरी तरह से 10% कूटने के बाद नीचे ही पड़ा था
15-20 दिन से, उसमें एक जान थोड़ी लौट आई है, इसलिए बैंक निफ्टी संभला हुआ है। बाकी एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने तो उसको डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, 56,320 के नीचे जाए अगर, तो इसे हम बेचेंगे। पर जो लेवल की बात थी, नया हाई आएगा तो नए हाई के लेवल पर हमें दोबारा फंसना नहीं। 56,320 तो बहुत नजदीक है, 100 पॉइंट तो बचा है मुश्किल से। 56,420 तो अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो 101 पॉइंट यहां से बैंक निफ्टी निकल जाए तो मंदी में आ जाएगा। नहीं, मैं फ्यूचर्स पे देख रहा हूं अनिल, अभी फ्यूचर 570 दिख। 580, ओके। 56,320 यानी फ्यूचर्स करीबन करीबन 250 पॉइंट निकल जाए यहाँ से, तो फ्यूचर में 56,300 राउंड फिगर में मान लें। 56,300 के नीचे बैंक निफ्टी कमजोर होने के संकेत देगा। चलिए बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आइए गोल्ड और सिल्वर, इस पर क्या व्यू बन रहा है सर? इस पे हम कोई व्यू लेना नहीं चाहेंगे। देखिए, बार बार मन चलता है बेचते हैं, पर वो चार्ट्स उतनी क्लियर नहीं है नहीं जी। चाहे कुछ कुछ चीजों को कभी कभी छोड़ देना चाहिए। गोल्ड सिल्वर को फिलहाल के लिए वी आर गिविंग इट अ पास। दो तरफा मार पड़ रही है इसमें, ना तेजी ना मंदी, परफेक्ट है। अब आइए डॉलर इंडेक्स, जो काफी कमजोर होता दिख रहा है। वैसे आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना इमर्जिंग मार्केट से माफ कीजिए, इमर्जिंग मार्केट्स हमारे बाजारों के लिए अच्छा है। क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है? डॉलर इंडेक्स में देखिए काफी सब्सटेंशियल वीकनेस हो चुकी, और अब ये किसी भी टाइम पे रिवर्सल देके बड़ा रिबाउंड देने के लिए तैयार है। 4 से 5% तक की रैली आ सकती है। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट कोई डॉलर का स्टार्ट हो गया ऐसा नहीं लगता है, पर 4-5% की रैली आए उतने में तो स्टॉक मार्केट्स के अंदर 12 से 15% की करेक्शन होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर हो सकता है कि जो आने वाला करेक्शन स्टॉक मार्केट्स का दिख रहा है, उसमें डॉलर इंडेक्स की रैली अपना योगदान दे दे। शायद आप पिछली बार जब बात हुई तो आप कह रहे थे कि थोड़ी मजबूती के संकेत हैं। $70 पर तो आया है चढ़कर, अब क्या व्यू है? गोल्ड सिल्वर के साथ साथ क्रूड भी जो है, मतलब वो विपसॉज हो रहे हैं मार्केट में, फेक सिग्नल्स दे रहा है। क्रूड का भी जो ब्रेकआउट है इसमें पार्टिसिपेट करने लायक ढांचा नहीं मिल रहा है अंदर का। तो वही लेवल वाली बात आ गई कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का भी हर वक्त लेवल मेंटेन हो जरूरी नहीं है। ये भी क्या है ना, बिना लेवल का हो जाता है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। तो देखिए, बाजार के अंदर में जो कोई मेथड को आप अपना लो, आप उसको अगर रामबाण अस्त्र बना लोगे, बाजार उसके अंदर फेरबदल करना चालू कर देगा। तो टाइम टू टाइम अलग अलग साइज के आपको चमचे यूज करने पड़ेंगे। खीर खाने की चम्मच अलग है, आइसक्रीम खाने की अलग है। आप सबको चमचे से नहीं खा सकते हो। तो इसलिए एक बार क्रूड के भी लेवल, इस वक्त बाजार लेवल बेस्ड नहीं है अनिल जी, ढांचे थोड़े से चुनौतीपूर्ण है। तो हम क्रूड के ऊपर भी इस ब्रेकआउट को वैलिड नहीं मानेंगे, वेट करेंगे, इसको स्किप करेंगे। अब आइए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आपको कमजोर लग रहे हैं और जो गिरने में रहेंगे आगे। कमजोरी के गर्भ में ताकत है, मतलब तेजी के गर्भ में ताकत, मंदी के गर्भ में फिर वापस तेजी आएगी। मैं आपको एक रोचक चीज दिखाना चाहता हूं। अगर सीआर कृपया स्क्रीन को मेरे शेयर करें, इसको शेयर कीजिए। इसको हम कहते हैं फ्लाइट क्वालिटी इंडेक्स। बहुत सिंपल है इसको कंस्ट्रक्ट करना। सीएनएक्स एमएनसी इंडेक्स, एमएनसी स्टॉक्स की इंडेक्स को जब आप निफ्टी इंडेक्स से डिवाइड कर देते हो, और इसको मैंने लॉन्ग टर्म इसका पिक्चर दिखाने के लिए आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूं। अब देखो, 2008 के बाद वाले क्रैश पे ये लोएस्ट पॉइंट पे अपने आ गया था। अगले 10 साल तक लगातार सारे एमएनसी स्टॉक्स ने निफ्टी पर बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया। 2018 की अप्रैल से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और अंतिम चरण इनके अंडर परफॉर्मेंस का अगले 3 से 4 महीने में आ जाना चाहिए। तो जितने भी एमएनसी स्टॉक्स है, 60-70-80 स्टॉक्स की लिस्ट में से 3-4-5 को छोड़ के हमको लगता है सारे के सारे 2025 का एक नया लो बनाएंगे। चाहे वो 3M हो, एबीबी हो, सीमेंस हो, कमिंस हो, कोई सा ही हो। जो 4-5 अपवाद है, मान लो कि कोलगेट नया लो नहीं बनाएगा, या वो एक वो कौन सी कम्युनिकेशन की, एडीसी कम्युनिकेशन स्टॉक है। 4-5 ऐसे छोटे स्टॉक्स हैं, उनको छोड़ दो आप। तो ये जो नया लो इनका आए, तो मैं क्यों चार्ट को दिखा रहा हूं, उसके बाद जो 10 साल तक लगातार आउट परफॉर्मेंस था, वो फेज कम से कम 5-6 साल के लिए आए। 4-5 साल के लिए कोई सा एमएनसी स्टॉक ले लो, आप रोंग नहीं हो पाओगे। उस तरह का एक फेज सामने आने वाला है। तो रोज की ट्रेडिंग की बनिस्पत आज आपसे मैं ये बात करूं कि अगले 2-3 महीने में अगर कोई से भी एमएनसी स्टॉक्स आपको न्यू लो पे दिख जाए, चाहे वो 3M है, चाहे वो हनीवेल ऑटोमेशन है, चाहे कोई सा ही है, ये सारे छोटे वाले स्टॉक्स डबल ट्रिपल आराम से हो जाएंगे। और एक स्टॉक जिसको जैसे बीएससी हमने 415-20 में पकड़ा था कि ये 10 बैगर हो जाएगा, तो हमारी अगली 10 बैगर मूव होगी आरएचआई मैग्नेसिटा। अभी इस वक्त 440-50 के आसपास, अगर 330-40 में मिलेगा, जो लगता है मिलेगा, यहां से लेके हम फंसेंगे नहीं इसको,
330-40 में अगर ये मिलेगा और उस टाइम कंफर्मेशन आएगा पैटर्न का, तो हम इसको 10 बैगर कॉल हमारा आगे चल के शायद बन सकता है अगले 2 से 3 महीने में। इसको 325 से 350 के बीच में आने दीजिए पहले। एमएनसी स्टॉक्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स 2025, 26, 26, 27 ये 2 साल मेरे को लगता है एमएनसी स्टॉक्स की स्टोरी वापस रिवाइव हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया दिख भी रहे हैं। अभी हमारे बंसल जी ने भी थोड़ी देर पहले आरएचआई मैग्नेसिटा रिकमेंड किया था, उनके चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता आ गई आपको सुनते कि चलो एक स्टॉक ऐसा है जो आपको भी पसंद आ रहा है, कॉमन हो रहा है। अब आइए कुछ जो बड़े फेवरेट स्टॉक्स हैं, ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक हैं, जैसे कि इंडिगो, डिफेंस शेयर, रेलवे वाले, ये सारे शेयर हैं, इन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इंडिगो देखिए एक अलग ब्रैकेट में है, उनको मैं डिफेंस और रेलवे के साथ नहीं लूंगा। तो इंडिगो को लेके ना लोग बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट में लोग इमोशनल हो जाते हैं, इंडिगो को लेके लोग इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि एकमात्र अभी तक यही एक कंपनी ऐसी है जो प्रॉपर ढंग का कोई एयरलाइन का लिस्टेड स्टॉक है, स्पाइस जेट की, तो लगता है एक ही पंखे पे वो प्लेन उड़ रहा है उसका। तो इंडिगो की मेरे को लगता है दादागिरी के दिन गए, इसके सुपर नॉर्मल आउट परफॉर्मेंस के दिन गए। अगला फॉल जो है, अगला चरण इसमें 4000 तक गिर जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। ओके, इंडिगो में कमजोरी के संकेत आपको आते हुए दिखते, 4000 तक के लक्ष्य, और वो जाहिर सी बात है अगर कच्चा तेल इसी तरह से बढ़ा तो हो भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। केडिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और आगे के जी 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 सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी डिफेंस और रेलवे की प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाया, बहुत संक्षेप में कह दूं, डिफेंस के किसी भी स्टॉक को डिफेंड करने वाला नहीं बचेगा, इतनी जोर गिरेंगे सारे। हमने मार्च से इसकी बड़ी रैली पकड़ी थी, 75%, 80%, 100% कई स्टॉक्स में मिल गया। हमने अपने सारे क्लाइंट्स को इसको बेच के निकल जाने की सलाह दी है, और उसी तरह से रेलवेज में भी लगता है एक बार 2025 के नए लो सारे स्टॉक्स में आएंगे, तब हम रेलवेज डिफेंस को दोबारा लेंगे। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय केडिया साहब की तरफ से, साफ एकदम सटीक। धन्यवाद सर, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात और छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।